हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के मैराथन क्लास के बारे में। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं बार बार, और इस बार भी पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। मैंने क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर रखा है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। बता दें, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसलिए आप इस चैप्टर को यदि अच्छे से करे रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से अपने एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है, यदि 3 tan थीटा बराबर 4, तब आपको 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्वेश्चन से, तो 4/3 आएगा। देखिए यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, तो इसे हम tan के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हमें cos से अंश और हर में यदि हम cos से भाग दे देते हैं, देखिए यहाँ पे भाग हमने दे के दिखाया है आपको। sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा को जब cos थीटा देखिए अंश और हर में हमने cos थीटा का डिवाइड किया है, तो यहाँ पे जहाँ sin थीटा था वहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा लिखना होगा, और जहाँ पे cos थीटा था उसे cos थीटा बटे cos थीटा करेंगे। देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा बटे cos थीटा आपका tan थीटा हो जाएगा। तो देखिए जो आपका आएगा 3 tan थीटा प्लस 1 आएगा, अपान में 3 tan थीटा माइनस 1 आएगा। देखिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने 4/3 रख दी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 4 + 2 अपान अपान 4 - 2 अर्थात 6/2 आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यहीं पे tan, देखिए क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से है, बस यहाँ tan थीटा की जगह cot थीटा दे दिया है। तो यहाँ पे अभी हमें cot थीटा प्राप्त करना है, तो यहाँ पे sin से डिवाइड करना होगा। sin थीटा से डिवाइड करेंगे तब तो 5 देखिए वैल्यू किसका पूछा हुआ है, cot थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 3/5। जब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5, ये इस साइड लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो cot थीटा की वैल्यू 3/5 हो जाएगा। देखिए पूछा क्या है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 4 sin थीटा इंटू 4 sin थीटा प्लस है सॉरी 3 इंटू cos थीटा का मान ज्ञात करो। देखिए इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको अंश व हर में sin थीटा से डिवाइड करना होगा। तो जो आप डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। sin थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा माइनस 3 cos थीटा अपान sin थीटा अपान में 4 sin थीटा बटे sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए जो सॉल्व करने के बाद कंप्लीटली आपका आएगा वो आएगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 5 माइनस 3 cot थीटा अपॉन 5 प्लस 3 cot थीटा आएगा। जैसा कि आप जानते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा के बराबर होता है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, cos थीटा अपॉन sin थीटा को cot थीटा लिख लिया गया है। तो यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे रखेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 रहेगा ही, cot थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ पे देखिए रख दिया गया है। तो जो आपको सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा 5 माइनस 9/5 अपान 4 प्लस 9/5। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा 16/29 आएगा, अर्थात 16/29 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो, तो आपसे साइन तो तब आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए इसे हम 7 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं हम इसे 4 sin स्क्वायर थीटा। देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम 2 पार्ट में अलग अलग कर लेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, जो ऐड करने पे 7 sin स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आपका है ही। यहाँ पे 3 को जब हम कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 आपका कॉमन हो गया है, ब्रैकेट में बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू प्लस 3 बराबर आपके 4 के हो जाएगा। तब यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगा वो 1/4 आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें अगर हम, तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। तो आपका आएगा 1/4/3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/√3 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। cot थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। cot थीटा बराबर दिया है 15/8। तब पूछा है 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा ब्रैकेट में 2 sin 5 थीटा। सॉरी, यहाँ पे थीटा होगा, sin थीटा cos थीटा सही है, 2 - 2 cos थीटा होगा। देखिए यहाँ पे 2 को हम जब कॉमन करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में 2 देखिए मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे साइन के साथ, यहाँ पे कॉस के साथ, तो यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर। देखिए एक को अपान अंश में जो आप देख सकते हैं 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपान यहाँ पे 1 + cos थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा है। तो ये a + b a - b वाला फार्मूला बन रहा है, जिसका फार्मूला होता है a कोष्टक में यदि a + b है, a कोष्टक में यदि a - b है, तो उसको फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो जब आप करेंगे तो आपको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपान में 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा की देखिए cot का वैल्यू दिया हुआ है 15/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 225/64 आएगा, 64 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, 225/64, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी जो बी पर समकोण है, देखिए बी एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है, ए बी की वैल्यू दी हुई है 5 डिग्री, तो बी सी की वैल्यू 12 डिग्री दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जैसा कि आप जानते हैं तो लंब आपका दिया हुआ है 12, आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात 12 का √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो √169 आएगा, जो कि कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो आपका साइन ए का वैल्यू जो आएगा 12/13 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, बखूबी दिख रहा होगा। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है 90 डिग्री है तथा tan a बराबर 1√3 है। तब आपसे sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। देखिए आप जानते हैं sin a की वैल्यू यहाँ पे tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। तो यहाँ पे जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपका 1/√3 होती है। तो आपका एंगल ए का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 30 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 करेंगे तो साइन 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जो कि 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आप cos ए माइनस cos बी वाले फार्मूले से इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। देखिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिएगा, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यदि tan a + b बराबर √3 प्लस तथा tan a - b बराबर 1/√3, तो a तथा b का मान क्या होगा। देखिए tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है, तो √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो a + b की जो वैल्यू आएगी 60 डिग्री, और यहाँ पे a - जो b की वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a + a 2a हो जाएगा, 30 + 60 आपका 90 हो जाएगा। तो जो एंगल a की वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी, तो यहाँ पे रखेंगे तो एंगल बी का जो वैल्यू होगा वो 15 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको ऑप्शन नंबर सी है बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में आसानी से दिख रहा है। ए की वैल्यू 45 डिग्री तथा बी की वैल्यू 15 डिग्री आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। सेम बता दें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए tan a + b की वैल्यू दिया हुआ है √3
तथा tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 तथा a प्लस बी का मान पूछा हुआ है। देखिए a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan से tan जब हटेगा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 60। और देखिए यहाँ पे जब आप करेंगे, देखिए tan a प्लस बी बराबर आपका 60 हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर आपका आएगा 45। तो b से b यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a 2a होता है और यहाँ पे 105 डिग्री आएगा, तो a अपान 105 करें तो 52.5 डिग्री आएगा, जो आपका a का वैल्यू होगा। और यही इक्वेशन फर्स्ट में आप रखकर a की वैल्यू रखकर b की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। यदि कोण A बराबर अर्थात A बराबर 60 डिग्री तथा कोण B बराबर 30 डिग्री, तब मान ज्ञात करना है sin A इंटू कॉस बी माइनस cos A इंटू साइन बी। जैसा कि जानते हैं sin A माइनस बी का फार्मूला होता है। तो A की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और B की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो sin A माइनस बी होता है, तो sin 60 माइनस 30 हो जाएगा, तो sin 30 आएगा। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन 3 थीटा का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए साइन 3 थीटा है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, तो जो अब हो जाएगा साइन 90 डिग्री आएगा। 3 इंटू 30 करेंगे तो 90 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जो कि इसका आंसर होगा वो 1 होगा। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो सेशन में इतना ही। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।